तक अपनी वर्थ दर्शाई है, बट इस प्रेशर तले नहीं खेलना चाहेंगे सुरेश, वो चाहेंगे अपना नेचुरल गेम दिखाएं। चलिए इस बार अच्छा शॉट है, कवर्स पर खेलना चाहते थे, सीधा फील्डर के पास जाएगी गेंद। और हम बात करेंगे कैसे आपको अपनी वर्थ को एक बार फिर से वर्थफुल दिखाना बहुत जरूरी होता है। मैं हूं अर्चित शर्मा, हमारे साथ कमेंट्री पैनल में लगातार जुड़ते चले जाएंगे आप सभी के बीच आंखों देखा हाल बयां करने के लिए और भी साथीगण। इस बार भी अच्छी गेंद है, अच्छी तरह से खेलने का प्रयास किया है, यहां पर भी रन दौड़ना चाहेंगे और इजी सिंगल, थोड़ा रिस्क फैक्टर था बट यहां पर अर्चित जरूर करेंगे। और सुरेश की गेंदबाजी अभी तक अच्छी रही है, प्रफुल्लित किया है इन्होंने अपनी गेंदबाजी से। कोऑर्डिनेशन, कॉम्बिनेशन, जिस रन गति की हम बात करते हैं,
हेलो 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 हेलो। तो गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL जहां पे पहला सीजन आज के तीसरा ये दिन, और इस तीसरे दिन में जहां पे आज ग्रुप बी के सभी टीमें एक दूसरे के सामने आज अपना मुकद्दर आजमाती हुई। पहला मुकाबला आप देख रहे हैं मयूर 11 गोराना और उनके साथ में रेड डेविल्स। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे खेलना वैसे ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास था, स्क्वायर ऑफ द ऑन साइड, लेकिन बल्ले का पिछला हिस्सा वहां पे लगा। स्कोर कार्ड में 17 रन मयूर 11 गोराना और उनके सामने आप देख रहे हैं रेड डेविल समरसाई गोरखपुर। टॉस वैसे जीता गया था यहाँ पे मयूर 11 गोराना के द्वारा। इन्होंने पहले फैसला लिया है गेंदबाजी करने का, और फिर से एक बार हमारे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ राब्ता करेंगे हर्षित शर्मा जी। सर स्वागत है आपका कॉम बॉक्स में। सर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका, और आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाला इस GTCL के लिए। चलिए अच्छी गेंदबाजी अभी तक रही है, यॉर्कर डालने का प्रयास। और राजेश जी जिस प्रकार से हमने 2 दिन देखे, कोई भी बड़ा स्कोर बदल जाता है, टूट जाता है, अगर आप में वो मेहनत कश प्रदर्शन करने की लगन है। हमने देखा चेज करते हुए आर्यआर ने जरूर एक बार मुकाबले में 117 बनाए थे और इनके विरुद्ध एक बहुत ही शानदार चेज किया था, वो एमक्रू की टीम थी। और फिर कल T2 स्पोर्ट्स ने जो कमाल किया अंतिम मुकाबले में, अंतिम पेनल्टीमेट गेम में सिर्फ 18 रनों पे ऑल आउट कर दिया अपने अपोनेंट को। और अपोनेंट कौन थे? वो HK11 जैसे महारथी जिसमें सिकंदर भट्टी मौजूद हैं। पर ये खेल है ना, ये कभी भी पलट जाता है, कभी भी बदल जाता है, और नहीं बदल रहा है तो फिर सिर्फ आवाज जो आप सभी तक पहुंच रही है। मैं अर्चित शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं राजेश जी, अजीज भाई को बड़ी जल्दी आप सुनेंगे। और चौथा ओवर वो पावर सर्ज ओवर की बात की गई है। 2 ओवर के बाद स्कोर जो है वो 17 पहुंचा है। 2 ओवर के बाद 17 का स्कोर है। गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग स्पॉन्सर्ड बाय शिव इंजीनियरिंग, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं शिव इंजीनियरिंग एंड शिवांश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़ोदरा की पावन भूमि पर मुकाबला चल रहा है ना, ब्याली बजरंग क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान। और इस मैदान में हमने बहुत सारे इतिहास बनते हुए देखे हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज आए, विकेट कीपर ऊपर की तरफ मौजूद है, पुल लगाना चाहते थे, प्ले एंड मिस। और जैसा अभी हमें थोड़ी देर पहले ओम ठक्कर से बातचीत जब हमारी हो रही थी, तब ओम ठक्कर ये बता रहे थे कि ये मैदान में बहुत सारे चौके छक्के लगते हैं, बट जो ग्रास है वो गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं मदद करता है।
तो वैसा अभी तक सिद्ध भी हुआ है, वैसे ही दिखा भी है अभी तक। इस बार भी अच्छी गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है और कमल जडेजा, बट एक और ए आप जोड़ दीजिए, कमाल जडेजा की तरह अभी तक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अंजी पटेल और पार्थ मौजूद हैं। इस बार भी तेज रन दौड़ने का प्रयास, गन ब्लेजिंग थ्रो, जैसे ही शॉट फाइनल की दिशा में वो गेंद गई, एक बहुत ही शानदार थ्रो नजर आया। और मयूर 11 बनाम रेड डेविल्स का ये मुकाबला चल रहा है, क्या वो डेयरिंग परफॉर्मेंस दिखला पाएंगे? उम्मीद है आप यही कर रहे हैं इस टीम से। और चलिए इस बार ये बहुत ही शानदार शॉट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, गेंद अगर वो स्लॉट में मिलेगी, लेफ्ट आर्म गेंदबाज अगर वो अंदर की तरफ गेंद डालेंगे तो फिर गेंद जो है वो बल्लेबाज बाहर की तरफ भेजेंगे। बहुत ही लाजवाब शॉट, अच्छा संपर्क। और बहुत ही एफिशिएंट शॉट होता है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग शॉट होता है जब बल्लेबाज के बल्ले पर इस प्रकार से गेंद लगती है। इस बार लो फुल टॉस गेंद था, शायद ब्लफ किया था, एलबीडब्ल्यू की अपील भी थी, बट बल्ले की कहीं ना कहीं आवाज आई थी। और चलिए अब यहां पर बैटिंग पावर प्ले के ओवर का समय हो जाएगा, यानी कि पावर सर्ज ओवर हो रहा है ये। और अभी तक 2 ओवर हुए, 13 मिनट्स लगे। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 पहुंचा है टीम का स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर है वो एक बार फिर से कंफर्म करते हैं। 2 ओवर में जब हुए थे तब 17 लगे थे, 3 ओवर के बाद 31 लगे हैं। अच्छा रहा पिछला ओवर। चलिए अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, ये जड़ से खोद कर निकाला है, फुल लेंथ का बॉल था, स्लॉट में नहीं था, उसके बावजूद जो कवर्स को भेदा है, जो गैप में गेंद को धकेला है, वो ये शॉट खास बनाता है, ये बल्लेबाज को अविश्वसनीय बनाता है। और इसी बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी गाड़ी स्विफ्ट है और जो गेट के बिल्कुल सामने खड़ी है स्विफ्ट डिजायर, वो प्लीज GJ24 वो तुरंत गाड़ी को तुरंत प्रावधान के साथ पार्किंग एरिया में लगाएं। चलिए इस बार भी डाउन द ग्राउंड गए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कनेक्शन अव्वल दर्जे का है।
ये ऑर्गेनाइजर्स और टीम ओनर्स को बता रहे हैं कि मयूर 11 आ चुकी है गेंदबाजी पर, बट बल्लेबाजी अटैक पर भी कौन मौजूद है? रेड डेविल्स। क्लासिक प्लेसमेंट। कांजी पटेल हमेशा से एक जाना पहचाना नाम, गुजरात क्रिकेट। इस बार भी अच्छी गेंद, बाहरी किनारा था, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई थी, डॉट बॉल में तब्दील हो गई। अच्छा ओवर आप चाहते हैं बल्लेबाजों से, चौथा ओवर है, पावर सर्ज ओवर है, आप जितना फायदा इसका उठा पाए। और ये प्रश्न मेरा हमारे बाकी एक्सपर्ट से भी रहेगा कि देखिए अब 2 ओवर होते हैं और एक अच्छा नियम है कि 2 ओवर के बाद आपको पावर सर्च ओवर को तय करना होता है। और देखिए फ्यूचर कोई देख पाया नहीं अभी तक, भविष्य काल के बारे में सोचना और उस पर अमल करना ये जरूरी होता है। और बल्लेबाज ने अमल किया है इस पावर सर्च ओवर में। ये तो वो रेसिडेंशियल एरिया में चली जाएगी ना गेंद, ये तो वो बड़ी बड़ी इमारतों पर चली जाएगी गेंद। कमाल का प्लेसमेंट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से अभी तक का सबसे बड़ा छक्का। कांजी पटेल करिज्मेटिक। और एक बात ध्यान रखनी होती है गेंदबाजी टीम को कि 35 मिनट के अंतराल में आपको समाप्त करना होता है वो 7 ओवर। वैसे 35 मिनट 8 ओवर के लिए भी बहुत हैं, पर वो लास्ट कॉल टाइम है वो 35 मिनट 7 ओवर के लिए। अन्यथा वो लास्ट ओवर में एक फील्डर जो है ना वो आपके लिए अंदर आ जाएगा। चलिए इस बार फुल टॉस गेंद है, खेलना फाइन लेग के ऊपर से जाते थे, बैट का फेस थोड़ा जल्दी बंद किया है, विकेट कीपर नीचे भी आए और एक कैच भी अपने नाम किया है। बड़ी सफलता, ये एक अच्छा विकेट अर्जित किया है। बाहर जाते हुए बल्लेबाज पार्थ पटेल पीपी, और एक बहुत ही अच्छा कैच विकेट कीपर के द्वारा से। फैंस जानते थे ग्लव्स उनके पास मौजूद है, दस्ताने उनके पास मौजूद है, कोई गलती वहां पर की नहीं। तो आखिरकार पावर सर्च ओवर में एक विकेट मिला है गेंदबाजी टीम को। महिपाल, और देखिए आप डबल विंडो में देख पा रहे हैं कि एक तरफ गेंदबाज के क्या रिएक्शंस थे और एक तरफ बल्लेबाज के क्या रिएक्शंस थे। ये अच्छी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और यहाँ हमारे डायरेक्टर की भी हम तारीफ करना चाहेंगे। अच्छी तरह से 2 शॉट कट किया है उन्होंने। मल्टी विंडो में हमने देखा था, अब ये लाइव फ्रेम देख रहे हैं आप फ्रंट कैमरा जिसे आप कहते हैं जो बिल्कुल साइड स्क्रीन के ऊपर होता है, उस कैमरे के दृश्य अगर डायरेक्टर हमें सुन पा रहे हैं तो उन्हें अब हम चाहेंगे कि स्क्वायर लेग कैमरे से आप हमें दिखाएंगे कैसा वहां से मैदान नजर आता है। और अब नए बल्लेबाज अटैक पर आए। जय सोनी, क्या इनकी जय जयकार आज हो पाएगी? क्या ये सोने सा करा प्रदर्शन दिखा पाएंगे? और स्कोर बोर्ड एक बार फिर से आपके सभी के साथ साझा करते हैं। 48 पहुंच चुका है टीम का स्कोर, 4.1। इस बार भी दिखलाने की कोशिश की है, गेंद थर्ड मैन की दिशा में, सूरज आए गेंदबाजी अटैक पर। एक अच्छे गेंदबाज है सूरज।
देखते हैं कैसे गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजों में कैसे बदलाव होगा। और एक और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अटैक पर सूरज मौजूद है। और सूरज की बात करें, ऑक्शन टेबल पर भी अपनी टीम के लिए मौजूद थे और उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छी टीम को फॉर्म किया। मयूर 11 बनाम ये मुकाबला है रेड डेविल्स के बीच में। और अब हमें कॉम्बॉक्स में ज्वाइन करेंगे अजीज जी। तो अजीज जी, अगर हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो अजीज जी से निवेदन है कि आप कॉम्बॉक्स में ज्वाइन करें। और चलिए इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं। और 50 रन पूरे अगर हो चुके हैं तो फिर रेड डेविल जो टीम बैटिंग कर रही है, लीजिए एक और ये शॉट सिलेक्शन शानदार था, पर सीधा फील्डर के पास गया है। कॉम्बॉक्स हमारे साथ सतीश जी जुड़े हैं और विकेट की सौगंध नहीं है, विकेट की सुगंध आई है। विकेट आता हुआ बड़ी सफलता, जाना पड़ा है बल्लेबाज को बाहर। कांजी पटेल की विकेट और कैच यहां पर पकड़ा है हार्दिक पटेल ने। अजीज जी, एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी कांजी पटेल ने, 50 से ज्यादा का स्कोर लग चुका है, बट यहाँ एक बड़ी विकेट है। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स हर्षित शर्मा सर और राजेश आचार्य सर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 50 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। रेड डेविल्स ओवरसीज मयूर 11 गोराना के बीच का आज के दिन का ग्रुप बी का ये पहला मैच। अच्छी सफलता मिली है वहां सूरज भदौरिया को। वैसे अहमदाबाद से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं सूरज भदौरिया। कांजी ने 31 रनों की बहुत वैल्यूबल पारी खेली टीम के लिए। इस बार आगे आकर बल्ले का फेस को लगा गेंद गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट की दिशा में। जब तक इनको जाकर फील किया जाए और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर नदीम के ओर, तब तक 2 रन मिले और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 52 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड डेविल्स। पहले 5 ओवर में 22 मिनट लिए जा रहे हैं फील्डिंग टीम मयूर 11 की ओर से। शुभम शुक्ला ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है मयूर 11 की ओर से। एक अनुभवी गेंदबाज की ओर गए एक्टिंग कप्तान सूरज भदौरिया। फील्ड इस प्रकार एक शॉर्ट फाइन, एक डीप स्क्वायर, एक डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड के क्षेत्र में शॉर्ट थर्ड में डीप गली, शॉर्ट पॉइंट, स्वीपर एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ। इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, वहां गेंद गई विकेट कीपर की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 52 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 6ठा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग ग्रुप बी का आज के दिन का ये पहला मैच।
इस बार फेस आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से एक नेचुरल एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज सुगम की ओर से। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम रेड डेविल्स का 52 रन। पारी का कुल मिलाकर यह छठा ओवर चल रहा है। पिछली दोनों गेंदें डॉट कर चुके हैं सुगम शुक्ला मयूर 11 के लिए। यस ओवर था। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर से डॉट गेंद वहां पे पिछली हैट्रिक डॉट गेंदें कर चुके हैं सुगम शुक्ला मयूर 11 के लिए। स्कोर अभी भी इस प्रकार रुका हुआ। जीजे 24 AF 27 77 નંબરની ગાડી અડચણરૂપ થઈ રહી છે, એ વ્યવસ્થિત જગ્યાનો પર પાર્ક કરે। જીજે 24 AF 27 77। तो पहला एक्स्ट्रा रन दिया जा रहा है मयूर 11 की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 53। पहला अतिरिक्त रन दिया गया इस इनिंग का शुभम शुक्ला की ओर से। और इस बार पंच किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप लॉन्ग ऑफ की ओवर से 6 रन के लिए। खूबसूरत आ गया कर, बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वाइट लॉन्ग ऑफ की ओवर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स का 59 रन। पारी का ही छठा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये इस बार स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 65 रन। निर्णय पारी खेली जा रही ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जय सोनी की ओर से। मतलब ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाजों में सबसे महत्वपूर्ण ये बल्लेबाज है जय सोनी रेड डेविल्स के लिए। जीजे 24 फोर व्हीलर गाड़ी है AF 2777 नंबर की गाड़ी एमना वाहन मालिको 2777 2777 एमना वाहन मालिक गाड़ी पर पासे पहुंचे और गाड़ी व्यवस्थित जगह पर पार्क करे। सिक्सटी 65 पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर जय सोनी। इस बार कवर की दिशा में इस बार पंच किया गया था बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 69। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रेड डेविल्स का 69 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी सबसे महंगे दाम में खरीदे गए सुरेश नाथ ने इस बीच संभाल रखी है अब मयूर 11 के लिए। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड डेविल्स।
चंदू और जय सोनी के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी चौथे विकेट के लिए रेड डेविल्स के लिए। शॉर्ट पॉइंट सर्कल के अंदर सूरज भदौरिया फील्डिंग कर रही शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर। इस बार बैट के बीच में गेंद गई विकेट कीपर नदीम की दिशा में, डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 69 रन पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चला है। पेनल्टीमेट ओवर में आया है सुरेश नाथ। इस बार फुट टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, प्लम लेग बिफोर दिखाए गए वहां पे चंदू चावड़ा। तो इस प्रकार चंदू के रूप में लगने वाला चौथे विकेट का नुकसान है। सुरेश नाथ को मिलने वाली कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण सफलता। पिछली दोनों गेंदें डॉट कर चुके और पिछली 8 गेंदों के ऊपर केवल 8 रन खर्च किए जा रहे हैं सुरेश नाथ की ओर से मयूर 11 के लिए। 69 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां और पेनल्टीमेट ओवर में आया है सुरेश नाथ। कृपाल अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी एक तरह से। एक अनुभवी गेंदबाज है सुरेश नाथ मयूर 11 के लिए। कृपाल और जय सोनी की निर्णायक जोड़ी बीच मैदान के ऊपर डेविल्स की ओर से ग्रुप बी का आज के दिन का यह पहला मैच। इस बार बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ स्कोर पिच आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स का 70 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का यह 7वां ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है अनुभवी ऑलराउंडर्स बल्लेबाज जय सोनी। और इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी, वहां गेंद गई विकेट कीपर नदीम की दिशा में। वाइड का इशारा अंपायर धनंजय कोडी सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स का 71। फील्डिंग टीम ने यह रिव्यू दिया है वाइड के लिए और तीसरे एम्पायर जज जब कर रहे हैं वहां पे दिख रहे गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग टाइटल स्पॉन्सर शिव इंजीनियरिंग एंड शिवांश इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड। वाइड स्कोर 71। Score sponsors InfiPro Sports Academy, the Elevate Events, इस बार मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। स्कोर 77, 77 रन पारी का कुल मिलाकर यह 7वां ओवर चल रहा है। एक निर्णायक पारी खेली जा रही है जय सोनी की ओर से रेड डेविल्स के लिए।
रिवर्स खेला जा रहा है और एक आसान कैच वहां पे ठीक तरह से बल्ले के ऊपर आई नहीं। 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज। खासा चेंज जो पेश किया गया था। स्कोर 77, 77 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर रेड डेविल्स। थोड़ी हताशा की दिया देखिए बल्लेबाज जई सोनी की ओर से कि मैंने कौन सा स्ट्रोक खेला जहां ठीक फील्डर थे वहां पे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर। दस गेंदों के ऊपर 30 रनों की एक बहुत निर्णायक पारी खेली गई। 300 का स्ट्राइक रेट। 23 रनों के पार्डन 10 गेंदों में 23 रनों की एक उच्चतम पारी खेली गई जई सोनी की ओर से। इस बार अंदरूनी भाग का लक्का जा रही है कहीं जा रही है सीधे डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। स्कोर 81। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है रेड डेविल्स का 81 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी ओवर आना शेष है। अच्छी शुरुआत की जा रही है दोनों टीम की ओर से। ग्रुप बी का आज के दिन का ये पहला मैच। मैन ऑफ द सीरीज के स्पॉन्सर्स गणेश होंडाई। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्स एलएस ब्रांड। मैन ऑफ द मैच बैक स्पॉन्सर्स सोफिया 11। मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर्स 17 स्पोर्ट्स। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर्स, बेस्ट फील्डर्स, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर्स ट्रॉफी स्पॉन्सर्स बोडेली लायंस। सिल्वर मोमेंटो स्पॉन्सर कृष्णा ज्वेलर्स। होटल एंड फूड पार्टनर IS अवैसम भावेश भाई पटेल। वेन्यू पार्टनर बाइली बजरंग क्रिकेट एसोसिएशन। यूट्यूब लाइव एंड प्लेइंग किट्स पार्टनर 7070। इवेंट मैनेजमेंट बाय अल्टीमेट इवेंट मेकर LLP। वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। बेवरेज पार्टनर कैंपा कोला। कमल जाने गेंदबाजी की जिम्मेवारी पारी के अंतिम ओवर में संभाल रखी है। इस बार हर ख्याल से स्ट्रोक को खेला सिर्फ मिड ऑफ के स्थान के ऊपर जाकर फील किया गया कमल की ओर से। फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स का 82 82 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। 5 गेंदों का खेल शेष। इस बार रिवर्स खेला गया बल्लेबाज की ओर से। नो बॉल का इशारा वहां पर शशि साटम सर की ओर से। नो बॉल। रिव्यू बाय फील्डिंग टीम। तो आज का जो पहला मैच है मयूर 11 गोराना वर्सेस रेड डेविल्स अमर शाही 11 के बीच खेला जा रहा है। नो बॉल कॉल। वेस्ट आई नो बॉल। स्कोर 84।
एक अच्छी शुरुआत की जा रही है। देखिए रेड डेविल्स अमर शाही 11 की ओर से। ये हल्का सा घुमा था गेंद, वहां पे हल्की सी बाहर निकली गेंद। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर की नदीम की ओर। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ रेड डेविल्स अमर शाही 11 का 84। 84 रन पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ओवर। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया। फील्डर गेंद के नीचे आया, नहीं पहुंच पाए वहां पे शॉर्ट कवर की ओर। फलस्वरूप 2 रन मिले और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रेड डेविल्स अमर शाही 11 का 86। 86 रन पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार हल्का से फ्लिक किया गया है, कोडेन बॉल अपील की गई, नॉट आउट डिक्लेयर दिया जा रहा है वहां पैस की ओर से। दोनों एम्पायर बातचीत कर रहे हैं वहां पे, धनंजय कोड़ी सर और शशि साठम सर। एटी 87 हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ चुके हैं ओम ठक्कर सर। अच्छी शुरुआत है, देखिए फाइटिंग स्कोर बनाया जा रहा है रेड डेविल्स अमर शाही की ओर से। और इस बार डीप इन क्रीज गए, स्ट्रोक को खेला गया काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए, जहां शिवांश इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो एक बैठक है वहां जाकर गेंद गिरी वहां पे। अब स्कोर जा पहुंचा है 93। क्या अच्छी शुरुआत है, मतलब 100 के अंदर में अब स्कोर देना चाह रही है रेड डेविल्स अमर शाही और मयूर 11 गोराने के बीच का आज के दिन का ग्रुप बी का ये पहला मैच। स्कोर 93। राकेश एक युवा बल्लेबाज है, अच्छी पारी खेल रहे राकेश। ये डॉट हो जाएगी वहां पे और इस बार आउट, रन आउट दिया जा रहा है वहां पे शशि साठम सर की ओर से। तो पहले इनिंग समाप्त रही है रेड डेविल्स अमर शाही 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 निर्धारित ओवर की मैच में 93 रन बनाए और 94 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर मयूर 11 गोराना को। हमारे साथ अब राजेश आचार्य सर जुड़ जाएंगे।
चेक चेक। So it's the time for the toss. आज के दिन का दूसरा मुकाबला और टॉस का समय हो चुका है और हमारे साथ दोनों ही टीमें मौजूद होने वाली, एक तरफ जो बॉल को एलिवेट करने के लिए तैयार है यानी कि एलिवेट 11, और दूसरी तरफ मौजूद है जो यहाँ पर अपने पंच नहीं 11 प्लेयर्स के साथ तैयार खड़ी होंगी। तो सर पंच 11 वर्सेस एलिवेट 11, प्लीज दोनों ही टीमों की कैप्टन से रिक्वेस्ट है। और चलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मालदीव जी। मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा सर का और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमें टॉस के लिए ज्वाइन करें। मालदीव सर प्लीज आप हमें ज्वाइन करें टॉस के लिए और रिक्वेस्ट है हमारी दोनों टीम सरपंच 11 एंड एलिवेट 11 ज्वाइन अस फॉर द टॉस। So next match we have Sarpanch versus Elevate or So hello and welcome to the toss ceremony, and we are all set for the game number 2 of day number 3. We have here with us with two amazing and charismatic captains. We have here with us the team captain of Elevate Infantry Pro and also we have the team captain of Sarpanch 11. तो दोनों ही टीमों के कप्तान तैयार हैं और हमारे साथ मालदीव सर मौजूद हैं। सर ये सिक्का है कस्टमाइज कॉइन, एक तरफ गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग और दूसरी तरफ शिव इंजीनियरिंग। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप कॉइन को फ्लिप करें। कौन कॉल करना चाहेगा? So Elevate 11 will gonna call. Gujarat Tennis Cricket League is the call and Gujarat Tennis Cricket League it is. तो सर ये कॉइन सबसे पहले जीत लिया है टॉस Elevate 11 ने। किस तरह से आपकी टीम टॉस जीतने के बाद क्या गेंदबाजी या फिर कोई बदलाव निर्णय में? हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। क्या सोच रहे हैं कि आपने मैचेस देखे हैं, 2 दिन क्रिकेट को आपने विटनेस किया है इस मैदान पे, सबसे पहले क्या खासियत लगी अभी तक आपको इस मैदान की और गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग कितना अच्छा जा रहा है? बहुत ही अच्छा जा रहा है और गुजरात के सभी प्लेयर के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी की इधर से बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले और आगे जाके अपना नाम रोशन करे। और सर क्या सोच रहे हैं कि कैसे कितने रनों तक आप रोकना चाहेंगे अपने अपोनेंट्स को? ऐसा कुछ टारगेट नहीं है, हम लोग हमारा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए विशिंग यू वेरी गुड लक सर, गिव अस अ गुड गेम। और अब हमारे साथ एजाज मौजूद हैं। फैन फॉलोइंग की बात की जाए, बहुत सारे फैंस आके पूछ रहे हैं कि एजाज भाई का मैच कब है, बहुत सारे लोग लाइव व्यूइंग पे जाना चाह रहे हैं। पर सरपंच 11 से आप खेल रहे हैं, सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 को हम चेंज करते हैं। क्या प्लान्स हैं और कितने एक्साइटेड हैं इस टूर्नामेंट के लिए? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है प्लान तो, लेकिन सब लोग को जानते हैं इसलिए टूर्नामेंट में मज़ा और आएगा। और दिन है तो इतना टॉस का मैं मैटर नहीं करता, अगर नाइट होता तो थोड़ा इश्यू था, कुछ भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बल्लेबाजी कहते हुए 2 दिन आपने खेल देखा है, क्या एक पार स्कोर समझते हैं आप, क्या एक सम्मानजनक स्कोर समझते हैं इस विकेट पे? मेरे हिसाब से 80 में रोकना चाहिए सामने वालों को, क्योंकि इनका बॉलिंग भी थोड़ा अच्छा है, हमने देखा है टीम, लेकिन दिन है तो मैं कह रहा हूँ कोई मैटर नहीं करता टॉस। मैच से पहले टीम से क्या बातचीत हुई और किस तरह से आपकी टीम पंप्ड अप है, तैयार है, मोटिवेटेड है इस मैच के लिए? 100%, क्योंकि 5-6 बंदे हमारे रेगुलर साथ में खेलने वाले हैं और सीनियर भी है 2-3 प्लेयर, और हमारे स्पॉन्सर बहुत अच्छे हैं, उनका कोई प्रेशर ही नहीं है, तो एकदम खुल के खेलेंगे। चलिए विशिंग यू वेरी गुड लक, थैंक यू सो मच। एंड द न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट कि एलिवेट 11 ने टॉस जीता है और फैसला किया एक बार फिर से दौड़ते हुए आएंगे और गेंद कराएंगे, यानी कि फील्डिंग वो करती हुई टीम नजर आएगी। पहले बल्लेबाजी पे आपको नजर आने वाले हैं सरपंच 11, जहां पर एजाज खोकर जैसे ही खिलाड़ी, और उन्होंने कहा है टॉस के दौरान कि 6 से 7 उनके रेगुलर प्लेयर हैं जो एक एक्सपेक्टर अदा कर सकते हैं इस मैच में। तो बने रहिए, अभी इस मैच की दूसरी पारी की शुरुआत का समय हो रहा है।
हेलो। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंटेड गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग GTCL सीजन नंबर 1 powered by Sivan Sanjitek Private Limited and co-sponsored by Infi Pro Sports Academy and the Elevate Events। 93 का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। गोराना सामने रेड डेविल्स अमरसाई। यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 93 रन बनाए रेड डेविल्स अमरसाई की टीम ने। 94 का टारगेट। एक बहुत अच्छी पारी हमने आज शुरुआत में देखी जहां पे कांजी पटेल जिन्होंने 31 रन बनाए। जय सोनी ने काफी अच्छा सहयोग दिया वहां पे। और गेंदबाजी की अगर बात करें तो जो एक प्राइस टैग के साथ इस टूर्नामेंट में उतरे हैं सुरेश नाथ, उन्होंने 2 विकेट वहां पे हासिल किए। सूरज भदौरिया की भी अच्छी गेंदबाजी रही, कमल जाडेजा की भी अच्छी गेंदबाजी रही। सुरेश नाथ और महिपाल चावड़ा काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आई जब वहां पे मयूर 11 की टीम गेंदबाजी के ऊपर थी। फिलहाल 94 का टारगेट, उसे चेस करने के लिए सलामी जोड़ी बीच मैदान में आ चुकी है। महिपाल चावड़ा और हार्दिक की जोड़ी यहां पे बीच मैदान में। और यहां पे रेड डेविल्स अमरसाई की ओर से अभी पटेल शुरुआत करते हुए नजर आएंगे गेंदबाजी की। महिपाल चावड़ा, इनके ऊपर काफी कुछ जिम्मेवारी रहेगी, नजरें इनके ऊपर सबकी रहेगी कि कैसे ये प्लेयर है महिपाल चावड़ा जो इस टारगेट को अचीव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लेकिन सामने रेड डेविल्स अमरसाई एक पुख्ता गेंदबाजी यूनिट है इनके पास। अभी पटेल विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग। महिपाल एंड हार्दिक। पहली गेंद लो फुल टॉस डालने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा। तो पहला रन यहां पे खाते में जुड़ चुका है। मयूर 11 ऑन द वे टू चेसिंग नाउ 94 रन हियर। पहला रन यहां पे वाइट के जरिए। और रिवर्स करने का प्रयास, यहां पे काफी अच्छी गेंदबाजी, एक वाइड यॉर्कर यहां पे देखने को मिला। काफी अच्छी शुरुआत यहां पे मैं मानूंगा अभी पटेल के द्वारा। एक सटीक लाइन और लेंथ के तहत पहली गेंद वाइड रही थी, लेकिन उसी लाइन और लेंथ के ऊपर उन्होंने भरोसा रखा। एक वाइड यॉर्कर बहुत अच्छा यहां पे फेंका गया। तो चलिए यहां पे फिर से एक बार फुल टॉस आई है और अब यहां पे वाइड होगी। एक और वाइड यहां पे आती हुई। वाइड के जरिए अब धीरे धीरे स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 2 रन, दोनों रन वाइड के आए हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास और यहां पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, अपील कर रहे हैं। और ये लीजिए बहुत बढ़िया कैच वहां पे अपने फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड, एक सॉफ्ट डिस्पीसल। रवि पटेल ने विकेट यहां पे निकाल के दिया है। पहला झटका यहां पे लग चुका है, पहला विकेट यहां पे गिर चुका है। मयूर 11 गोराना। रिवर्स खेलने का प्रयास था वहां पे बल्लेबाज महिपाल चावड़ा के द्वारा, लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा अभी के द्वारा। और पहला विकेट, पहली सफलता अभी के नाम आई है। काफी अच्छी शुरुआत इस टूर्नामेंट की अभी के लिए हुई है। तो अब यहां पे विकेट कीपर बैटर नदीम दीवान। नए यहां पे बल्लेबाज नदीम दीवान।
पहला विकेट काफी जल्दी गिरा है, 2 रन के ऊपर अपने पहले बल्लेबाज को यहां पे गवा दिया है मयूर 11 की टीम ने। नदीम दीवान अब आपको एक्शन में नजर आएंगे। 2 रन के ऊपर पहला विकेट, 94 रन का टारगेट यहां पे मयूर 11 के लिए, और उसमें बेहतरीन शुरुआत अभी के द्वारा। एक शॉट थर्ड में वहां पे रखा गया है, बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, स्वीपर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। बहुत अच्छी गेंद, यहां पे सम्मान दिया। फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 रन के साथ अपना खाता यहां पे खोला है नदीम दीवान ने। स्कोर कार्ड में 3 रन, बल्ले के जरिए पहला रन यहां पे निकाला गया नदीम दीवान के द्वारा। एक सटीक लाइन और लेन के तहत यहां पे गेंदबाजी अभी पटेल के द्वारा। इस बार ऑन साइड पे खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी। थोड़ा सा यहां पे अलग अंदाज में रिवर्स खेलने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरीके से वहां पे पोजीशन में नहीं थे बल्लेबाज। एक और अच्छी गेंद, यहां पे ड्राइव के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन प्लेन मिस। कमाल की गेंदबाजी यहां पे अभी पटेल के द्वारा। स्कोर कार्ड में अभी भी आप देख सकते हैं 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पे महिपाल चावड़ा के रूप में 1 विकेट यहां पे जरूर गिरा है। और इस बार यहां पे ऑन साइड के ऊपर बहुत अच्छा शॉट खेला है और चौका, पहली बाउंड्री यहां पे आई है। पहली बाउंड्री प्राप्त करते हुए यहां पे बल्लेबाज। और फिलहाल यहां पे रनों की संख्या 7 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान में पहला ओवर सफल हो रहा अभी पटेल का, जहां पे इन्होंने महिपाल चावड़ा के रूप में एक बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया। कृपल पारेख अब गेंदबाजी के ऊपर रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे नदीम उछाल के साथ बहुत अच्छी तरीके से विकेट के कीपर के हाथों में गेंद गई। उछाल बहुत अच्छा है इस विकेट में, जब भी गेंद गुड लाइन के ऊपर गिरी या शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, काफी अच्छा उछाल प्राप्त किया है। फिर से एक बार यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास, बेहतरीन गेंदबाजी, लिफ्टर डिलीवरी पड़ने के बाद गेंद बहुत अच्छी तरीके से उठ रही है। विकेट के ऊपर मदद बहुत अच्छी है गेंदबाजों को, इस विकेट के ऊपर, इस पिच के ऊपर गेंदबाजी करने में बहुत मजा आ रहा है। एक बहुत अच्छा ग्रासी सरफेस है, ब्लैक सॉइल का ये हार्ड सरफेस। बहुत अच्छा शॉट, यहां पे तेज गति से बल्ला चलाया और स्क्वायर लेग की दिशा में यहां पे
बहुत अच्छी तरीके से उसे चौके में तब्दील किया। बाउंड्री यहां पे नदीम ने अपने हाथ खोले हैं। एक छोटी गेंद थी, एक बहुत अच्छा पुल शॉट वहां पे, समय पूरा था, बल्लेबाज ने वहां पे इंतजार किया अपनी और गेंद को आने दिया और काफी बढ़िया तरीके से अंत में गति के साथ बल्ला चलाया। फिलहाल यहां पे 4 रनों के साथ अब रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 11 रन। ये दूसरा ओवर प्रगति पे, पावर प्ले यहां पे 2 ओवर रहेगा, जहां पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम 2 फील्डर आपको नजर आएंगे बाहर। एक फील्डर मिड विकेट के ऊपर, रिवर्स करने का प्रयास, इसके लिए बैकवर्ड पॉइंट डीप में रखा गया है। अभी तक इस ओवर में तीसरी मर्तबा यह प्रयास हुआ है, लेकिन तीनों बार संपर्क हुआ नहीं है। अच्छी वापसी चौका आने के बाद कृपाल पारेख की एक अच्छी वापसी। एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, जितना ज्यादा बैकफुट पे गए उतना ही लेंथ को इन्होंने भी पीछे खींचा और गति के साथ और रफ्तार के साथ कीपर के पास एक अच्छी हाइट के ऊपर गेंद वहां पे गई है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन। ये अपराइट पोजीशन में अच्छा शॉट मिड ऑन के ऊपर, फील्डर वहां पे तैनात है, कोई रन मिलेगा नहीं। तो 2 ओवर की समाप्ति 11 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे मयूर 11 गोराना जो 94 रनों का पीछा कर रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी हमने अभी पटेल के द्वारा पहले ओवर में देखी, फिर कृपाल पारेख ने भी काफी अच्छा साथ दिया वहां पे गेंदबाजी में। तो यहां पे अब पावर प्ले समाप्त हुआ है, लेकिन एक जो नया रूल्स इस टूर्नामेंट में हम पहली बार देख रहे हैं कि पावर सर्ज ओवर, वो 5वां ओवर यहां पे घोषित किया गया है। ठीक, बहुत अच्छा मैं मानूंगा यहां पे एक रूल्स अप्लाई हुआ है पावर सर्ज ओवर की। अगर बात करें तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी एक मौका रहता है बल्लेबाजों के लिए, जिसमें 3 फील्डर मैक्सिमम बाहर होंगे। अभी पटेल फिर से गेंदबाजी के ऊपर लो फुल टॉस गेंद और चौके में तब्दील किया। बाउंड्री 4 रनों के साथ इस ओवर में अभी पटेल का स्वागत हुआ है और 15 रन स्कोर कार्ड में। एक अच्छा शॉट, यहां पे खराब गेंद थी और सही नसीहत यहां पे प्राप्त करवाई गई। 4 रनों के साथ 15 रन यहां पे। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, थोड़ा बैकफुट के ऊपर धकेला, नो बॉल का इशारा, नो बॉल करा दी गई है वहां पे और बाजुए खोलने का मौका। फ्री हिट अब आएगी, फ्रंट फुट नो बॉल, पॉपिंग क्रीज का उल्लंघन वहां पे हुआ है और नो बॉल के जरिए खामियाजा भुगता है और अब बाजुए खोलेंगे, फ्री हिट मिलेगी बल्लेबाज को।
उठा के खेला है और हवा में गेंद है, फील्डर वहां पे लेकिन फ्री हिट है। वैसे भी फ्री हिट थी, प्रयास बनता था, बड़े शॉट के लिए प्रयास किया जरूर, लेकिन वहां पे ज्यादा ऊंचाई बहुत ज्यादा मिल गई, दूरी तय नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल में मानूंगा अच्छी गेंदबाजी अभी तक, जहां पे 94 का टारगेट। लेकिन ये पॉइंट टेबल सिस्टम के हिसाब से जहां पे हर एक टीम को 4 मैचेस खेलने, तो हर एक टीम वो मार्जिन को भी ध्यान में लेके चलती है कि टारगेट बड़ा है लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए आगे चलना है। इस बार उठाने का प्रयास ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं है, सिंगल यहां पे जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर अब यहां पे आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। पहले 2 दिन में जहां पे ग्रुप ए में से 3 टीमें क्वालिफाई हुई है, एम क्रू अहमदाबाद, LK स्टार सौराष्ट्र एंड T2 स्पोर्ट्स बड़ौदा। तो 3 टीमें अगले राउंड में सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हुई है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे अभी के द्वारा, लेकिन वाइड करार दी गई है, दोबारा डालना पड़ेगा इस गेंद को। काफी अच्छा गेंदबाजी यूनिट हर टीम का अभी तक नजर आया है, मतलब ऑक्शन में बहुत अच्छी तरीके से छान छान के यहाँ पे गेंदबाजों को नियुक्त किया गया है, क्योंकि 5 गेंदबाज आपको कंप्लीट चाहिए हर टीम में। इस बार इनसाइड लगा बल्ले का, वहां पे रनआउट का खतरा, पहुंच गए शायद ऐसा लग रहा है, अंपायर ने भी मना किया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी दौड़ वहां पे 2 विकेट के बीच में नजर आई और ये अब करना ही पड़ेगा, जहां पे सिंगल नहीं आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि 94 का टारगेट, जहां पे आपको बड़े शॉट के लिए तलाश तो करनी है, लेकिन साथ में सिंगल डबल के साथ आपको स्ट्राइक रोटेशन भी रखना पड़ेगा। बल्ला यहां पे जरूर चेंज किया है हार्दिक ने। इस बार ऑफ स्टंप बाहर और जाने दिया उस गेंद को। आई थिंक ऑप्टिमिज्म फॉर वाइड हियर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन थोड़ा गलत अंदाजा हुआ यहां पे हार्दिक के द्वारा। ओवरऑल अच्छी गेंदबाज यहां पे अभी के द्वारा, खुद कप्तान है टीम के, अच्छी तरीके से लीड करते हुए टीम को। जड़ में डालने का प्रयास, हाफ फॉली गेंद थी, हल्के हाथ से मिड ऑफ की दिशा में धकेला, उसे सिंगल के लिए मौका पूरा था बल्लेबाजों के लिए, सिंगल के जरिए अब स्कोर यहां पे आगे बढ़ेगा 20 रन, 20 माफ कीजिएगा 22 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति यहां पे और 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी देखा जाए 72 रन चाहिए, 72 रन रिक्वायर इन नेक्स्ट 5 ओवर। अब बीच में जहां पे एक 5वां ओवर, ये पावर सर्ज ओवर भी आएगा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, या फिर कृपाल के साथ ही जाएंगे या फिर कोई नया गेंदबाज आएगा, शायद वहीं कुछ बातचीत चलती हुई वहां पे। समय का प्रावधान थोड़ा ध्यान में रख के चलिएगा। मैक्सिमम आपको 40 मिनट, 7 ओवर आपके 35 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। कृपल आए और ये लीजिए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इट्स अ डाउन टाउन मैक्सिमम। एक बेहतरीन शॉट यहां पे सीधा स्लॉट में थी, बाजू वाले प्लॉट में गई है गेंद। ये गेंदबाजी यहां पे आप नहीं कर सकते। हार्दिक तैयार है, हार्दिक वहां पे इस शॉट के लिए बिल्कुल तैयार थे, बिल्कुल इनके पाले में थी, नजरों के बिल्कुल सामने इन्होंने गेंद को सामने डिपॉजिट किया है।
जोखिम यहां पे जरूर गेंदबाज ने लिया यॉर्कर डालने का, लेकिन हाफ वॉली बन गई। गेंद ठिकाने गिरी नहीं, लेकिन हार्दिक ने ठिकाने लगा दिया उसे 6 रनों के लिए। तो फिलहाल स्कोर कार्ड में 28 रन। शॉट बहुत बढ़िया, वाकई फॉलो थ्रू बल्ले का बहुत अच्छा था और हाई एल्बो के साथ फिनिश किया। इस बार लेंथ को पीछे खींचा, ऊपर गेंदबाजी, ये अच्छा टैक्टिक है इस विकेट के ऊपर। थोड़ी सी गेंद है नीचे भी रही, बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। बिल्कुल स्कीडी डिलीवरी हम इसे कहते हैं। कई बार जो सरफेस के ऊपर गिरने के बाद मिट्टी से चिपकती नहीं है, सीधा निकल जाती है। ब्लैक सॉइल विकेट में ऐसी गेंदबाजी अक्सर देखने को मिलती है, और साथ में अगर हल्का सा ग्रास हो तो ये स्कीडी सरफेस बन जाता है। लो फुल टॉस, उसे ऑन साइड पे मोड़ा है, पैरों से रोकने का प्रयास, और जय सोनी ने वहां पे इस गेंद को मिसफील्ड के जरिए चौके में तब्दील किया है। जहां पे मात्र सिंगल या 2 रन होने चाहिए थे, लेकिन चौका आया है। गलतियां महंगी पड़ सकती है, बेफिजूल खर्ची आप नहीं कर सकते। कल हमने देखा था बड़े बड़े टारगेट भी चेज हुए हैं। इस मैदान के ऊपर हमने देखा है कि कम से कम टारगेट भी डिफेंड हुआ है, बड़ा टारगेट चेज भी हुआ है। तो ये स्पॉटिंग विकेट है। चौके के जरिए स्कोर अब आगे 32 रन। ये उठाया है, ऊंचाई बहुत है, फील्डर उसके नीचे, और कोई गलती नहीं की। तो चलिए यहाँ पे हार्दिक थोड़ा डेंजरस लग रहे थे, थोड़ा खतरनाक लग रहे थे, लेकिन अपनी पारी को बड़ा अंजाम दे उससे पहले गेंदबाज कृपल ने इसके पीछे पूर्ण विराम लगाया है। जी वहां पे बिल्कुल मेंडिस दिलीप सुथार वहां पे फील्डर के तौर पे, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, उनके लिए एक आसान कैच बना वहां पे। लेकिन सही टैक्टिक नजर आया कि जहां पे इन्होंने नजरें अपनी बनाई रखी गेंद के ऊपर, और फिर अंत में एक अच्छा कैच फिनिश किया। और अच्छी पारी यहां पे हमने हार्दिक के द्वारा देखी, जिन्होंने 22 रन 12 गेंदों में बनाए। एक अच्छा स्टार्ट मिला था उनको। 32 के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे, पहले महिपाल चावड़ा, फिर इसके बाद हार्दिक के रूप में बड़ा विकेट, और भरत राम अब नए बल्लेबाज। इस बार यहां पे अच्छी तरीके से उछाल के साथ इस गेंद को डिलीवर किया गया, और हल्के हाथ से इन्होंने सॉफ्ट हैंड इस गेंद को बिल्कुल नीचे रखा। आते संग ये कठिन सवाल पूछा गया भरत राम को। फिलहाल रनों की संख्या अभी भी 32 रन रुकी हुई, 32। और ये लीजिए क्या बात है, नो लुक के साथ पिकअप का कॉम्बिनेशन, बिल्कुल पैरों के ऊपर डालने का प्रयास, बल्लेबाज के चरण में गेंद, मतलब बाउंड्री के शरण में गेंद, बहुत अच्छी तरीके से पिक किया इस शॉट को। और भरत राम ने इस शॉट के जरिए एक स्टेटमेंट दिया है, एक मैसेज भेजा है कि टारगेट भले जितना बड़ा है, लेकिन मेरा प्लान बिल्कुल सही है। फिलहाल यहाँ पे 38 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन। पिछला ओवर महंगा रहा, 16 रन आए उस ओवर में, और अब यहाँ पे 38 रन बने हैं। अभी भी जीतने के लिए अगर यहां से देखा जाए तो 56 रन चाहिए आने वाली 24 गेंदों में, और वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे, कहानी कैसे लिखी जाएगी, वो आपके सामने लेके आएंगे कमेंट्री बॉक्स से हर्षित शर्मा जी। तो सर स्वागत है आपका कॉम बॉक्स में।
तो स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल एक बार फिर से। ये खास मुकाबला है, ये डे नंबर 3 है। ये शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंट गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में अभी तक का जो खेल रहा है, ये पहले मुकाबले की दूसरी पारी में बता दें कि 4 ओवर में 38 लगे हैं, बट आने वाले 4 ओवर में 56 की आवश्यकता है। क्या हो सकता है ये कारनामा, और अगर ये कारनामा होगा तो फिर ये खास कहलाएंगे। एक लाजवाब दिलचस्प कड़ी है इस मुकाबले की। जब 4 ओवर होते हैं तो फिर मजा आता है, क्योंकि 5वें ओवर में यहाँ पर पावर सर्ज ओवर की मांग की है। ये पावर सर्ज ओवर होने वाला है। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अभी नदीम, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं भरत। और देखिए, हम जानते हैं ना कि राम जी के लिए सबसे प्रिय भरत जी थे, और यहां तो उन दोनों के नाम का मिश्रण हमें नजर आ रहा है। यानी कि इस नाम को बार बार जपते जाइए, आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बट यहां क्या, इनके बल्ले से गेंद जो है वो जब कनेक्ट होगी बाहर जाएगी। भरत राम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। गेंदबाजी अटैक पर अब आए गेंदबाज जय सोनी। खास मुकाबला, ये पावर सर्ज ओवर है। 3 फील्डर सर्कल के बाहर हैं। कहां पर हैं? लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और एक डीप थर्ड मैन। चलिए, फुल टॉस गेंद है, लो फुल टॉस आई है, पीछे स्क्वायर लेग पर फील्डर जमाया है तो मिलेगा सिर्फ एक अच्छी गेंद थी। देखिए, अगर आपने ऑन साइड में प्रोडक्शन दी है, पिछली गेंद पे हमने बात की थी फील्ड की, फील्ड को लेकर तब्दीली की गई, डीप पॉइंट को अंदर बुलाया गया, एक्स्ट्रा कवर काउ कॉर्नर को बाहर भेजा गया। अब क्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए ये फील्ड रहेगी? नहीं, फील्ड में बदलाव है। थोड़ा सा वो डीप पॉइंट कह लीजिए, थर्ड मैन कह लीजिए, वो बाहर की तरफ गया है। एक पीछे लॉन्ग ऑन, मिड ऑन ऊपर है, डीप मिड विकेट पीछे और स्क्वायर लेग पीछे। रिवर्स स्वीप की कोशिश, अंतिम समय तक गेंद को फॉलो करना जरूरी होता है। जरूरी गेंद जाकर थोड़ा सा सर पे लगी है, बट ज्यादा तेज गति गेंद नहीं थी। देखिए, निगाहें बहुत पहले हटा ली थी, जैसे वो बल्ला चलाया था वो निगाहें गेंद से हट गई थी। और एक मीडियम पेसर के लिए बहुत जरूरी है कि आप कैसे गति में मिश्रण करते हैं। पावर सर्ज ओवर है, 56 रनों की आवश्यकता है। मयूर 11 बनाम रेड डेविल्स। रेड डेविल्स अमर साई की टीम जीत की तरफ बढ़ना चाहती है, बट मयूर 11 भी कह रही है कि अभी देखिए मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है। और क्रिकेट में हमने यही सुना है ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ऑल ओवर। तो जब तक खेल समाप्त नहीं होता है ना, तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। ये खेल अनिश्चितताओं का है, अनसर्टेनिटीज का है। प्रेडिक्टेबल कभी भी होता नहीं तब तक, या तो सिर्फ औपचारिकताएं बचे हो मैच में। एक और अच्छी गेंद, तेज गति का गेंद, जितना तेज वो बल्ला घुमा था उससे भी पहले गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची। एक सफलतम ओवर यहां पर समाप्त हुआ है। बहुत ही किफायती रहा ये ओवर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर में 40 लगे हैं, सिर्फ 2 रन पिछले ओवर से आए। पर गेंदबाजी टीम गेंदबाजी अच्छी कर रही है, बट समय ज्यादा ले चुकी है। तो यही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज गेंदबाजी टीम, अगर आप नहीं चाहते कि अंतिम ओवर में आपका एक फील्डर अंदर आए सर्किल के, तो आप समय पर गेंदबाजी समाप्त कीजिए। ये 5 मिनट में आप ऑलरेडी जो है वो 4 मिनट लेट चल रहे हैं, तो आपको कवर करना पड़ेगा। अगला मुकाबला सरपंच 11 नजर आएगी, खेलते हुए एलिवेट 11 के विरुद्ध। दोनों ही टीम के ओनर्स जो हैं वो मस्त मौले हैं, उन्हें पता है कि कैसे टीम को बनाना है, कैसे टीम को फॉर्म करना है। और
उन्हें वो फ्री हैंड देना है कि जैसे आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाए। और चलिए यहां पर अब वो व्हाइट बॉल के रिव्यू की मांग की गई है। और ये व्हाइट को लेकर वो रिव्यू लिया गया है। और चलिए फेयर डिलीवरी है ये। एम्पायर ने व्हाइट का करार दिया था और अब अपने डिसीजन को रिवर्स किया है, यानी कि जो रिव्यू लिया गया था वो फील्डिंग टीम की तरफ से लिया गया था, बट हित में गया। ये अच्छी सोच है, ये अच्छी बात है। जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, तो फिर वो काम कर लेना चाहिए। जैसे जब हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आत्मविश्वास आया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम वो काम करेंगे, ये GTCL आयोजित कराएंगे। और यहां देखिए आप क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपके सामने है। शॉट आर्म जैब लगाना चाहते थे बल्लेबाज, सीधा गया डीप मिड विकेट के हाथ में गेंद। पिछला ओवर पावर सर्च था, उसका फायदा अगर उठा नहीं था तो फिर इस ओवर में प्रेशर तो आना था। प्रेशर अतिरिक्त आया, बट एक अच्छा कैच डीप मिड विकेट की दिशा में, बल्लेबाज जाएंगे बाहर। रेड डेविल्स इन फॉर्म नजर आ रही है। अमर साई की टीम बड़ा लाजवाब कर रही है काम। जी हाँ, दिलीप सुतार गेंदबाजी की कमान को सुधारा इन्होंने अपने लिए और टीम के लिए, परिस्थितियों में भी सुधार लाए। विकेट चटकाया दिलीप सुतार ने, एक अच्छा कैच पकड़ा गया फील्ड की ओर से। और अब नए बल्लेबाज आए ध्रुव, और वो कैच जो पकड़ा था वो पकड़ा था असलम ने। असलम मुटवा, एक और ऐसा नाम गुजरात टेनिस क्रिकेट का जो आपने बहुत बार सुना है, पहचाना है, परखा है और तारीफ की है आपने इनके खेल की, इनकी दृढ़ता की, इनकी टीम परफॉर्मेंस की। मयूर 11 अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए। वो ये चाहते हैं कि आते वहां पर पांचवें गेंद में बल्लेबाजी की जाए, प्रयास यही किया जाए कि जितने ज्यादा रन आप बना पाए उतना बेहतर है। अब इन दो बल्लेबाजों पर जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी तो है, बट कौन जिम्मेदारी को समझकर वो अपने सारे एफर्ट्स लगाएगा मैच को जिताने पे। गेंद हवा में जरूर है, इस बार भी टाइम करने की कोशिश थी। कवर्स की दिशा में क्या ये बाउंड्री आएगी, और अगर आएगी तो फिर बहुत समय के बाद आएगी, बट आई है। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, बट क्या अब ये जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं? क्या ये टीम बता सकती है कि हम में भी है दम, हम नहीं है किसी से कम? कवर्स के ऊपर से अच्छा शॉट, कन्विंसिंग शॉट था, और ये बल्लेबाज जो बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं ध्रुव, द डी फैक्टर है। नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, दो ही गेंदें अभी तक महज खेली, एक चौका लगा चुके हैं। क्या ये वो बन सकते हैं एक्स फैक्टर?
क्या ये ध्रुव बन सकते हैं अपनी टीम के लिए, ध्रुव तारा जो अपनी टीम को यहां से आसमान की ओर ले जाएंगे, यानी कि जीत की ओर ले जाएंगे। बट एक और अच्छा ओवर समाप्त हुआ है, गेंदबाजी शानदार है, ओवर की समाप्ति सिर्फ 6 रन इस ओवर से थे, एक चौके के बावजूद। छह ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, और अब आने वाले 2 ओवर में वो बहुत ज्यादा रन चाहिए होंगे आपको, लगभग 48 के आसपास के रनों की आवश्यकता। जी हाँ, 12 गेंदों में रन चाहिए, लगभग आप कहेंगे कि 48-46 के आसपास। और चलिए, वो कॉर्ट बिहाइंड को लेकर वो अपील थी, और मल्टी विंडो में हमने देखा ना कि जैसे बल्लेबाज है वो शॉट खेलने के लिए गए, गेंदबाज बहुत उतारू थे, फिर रिव्यू की उन्होंने मांग की, बट रिव्यू कॉर्ट बिहाइंड के लिए और विकेट के लिए है नहीं, वो रनआउट के चलते सिर्फ एम्पायर ले सकते हैं। गेंदबाजी और बल्लेबाजी टीम वो नो बॉल वाइड बॉल के लिए ले सकते हैं, बट यहां पर तो कोई रिव्यू लेना पड़ेगा नहीं, बल्लेबाज को सीधा बाहर जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। गेंदबाजी अटैक पर गेंदबाज आए हैं जय सोनी, और एक बार फिर से अपने विकेट की हुंकार लाए हैं। एक अच्छा कैच फील्ड की ओर से। देखिए, जय और असलम की जोड़ी है, जो जय वीरू की जोड़ी बन रही है। अब जय वीरू में से वीरू को हटाइए, जय असलम को जोड़ दीजिए। जय असलम की जोड़ी कमाल कर रही है। मयूर 11 ने गवाया अपना एक और विकेट। और देखिए, वैसे अब प्रतीत हो रहा है कि अंतिम ओवर में फील्डर को अंदर रखना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि समय जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रॉस किया जा चुका है। चलिए, अब नए आए बल्लेबाज, बल्लेबाजी अटैक पर और आते ही शॉट आर्म पुल लगाया है, हुक लगाया है और बताया है कि मैच अभी समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों, अगर आप सोच रहे हैं कि मुकाबला समाप्त हो चुका है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। नए बल्लेबाज सूरज आए हैं और सूरज ने इस मुकाबले की सूरत को बदलने का जिम्मा खुद पर लिया है। क्या सूरज इस मुकाबले की सीरत बदल पाएंगे? सूरज पहली गेंद पे जिस प्रकार से छक्का लगाया, लग रहा है कि क्या थोड़ा सा लेट आए, क्या और पहले आ सकते थे, पर ये तो और गेंदों के बाद पता चलेगा। अब चाहिए, इस ओवर में गेंदें हो चुकी हैं 2 और स्कोर पहुंच चुका है 52। अच्छी गेंद, पिछली गेंद पे छक्का आया था। वैसे शॉट्स आपको होलसेल में चाहिए, अब ऐसे शॉट्स लगातार आपको चाहिए अगर आप इस चेज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और उसके बावजूद भी कल हमने 3 टीमों को क्वालिफाई होते हुए देखा है ग्रुप ए से, एलके स्टार, एम क्रू और T2 स्पोर्ट्स। और T2 स्पोर्ट्स क्यों पहुंची होगी? अंतिम मुकाबले में जो उनकी रन रेट थी वो अव्वल दर्जे की हो गई थी, सिर्फ 18 पर अपने ओपोनेंट को ऑल आउट कर दिया था। एक और बार अच्छी गेंद, सिंगल यहां पर भी अर्जित किया जाएगा। सिर्फ सिंगल सिंगल से बात बनेगी नहीं दोस्तों, अब यहां से आपको चौके छक्के चाहिए।
सातवां ये ओवर है, सातवां ये ओवर है और इस ओवर में अभी तक एक छक्का आया था, बट फिर से बहुत कमाल की गेंदबाजी रही है। अब 6 गेंदों में चाहिए होंगे 39 रन, 6 गेंदों में चाहिए 39 रन। और देखिए, क्योंकि आपने 3 से 4 मिनट जो एक्स्ट्रा लिए हैं, तो एक फील्डर आपको अंदर रखना पड़ेगा। ये एम्पायर की तरफ से, थर्ड एम्पायर की तरफ से मैसेज आया कि एक एक्स्ट्रा फील्डर अब आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन है और हर तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। एक फील्डर एक्स्ट्रा सर्कल के अंदर आएगा। हालांकि इन परिस्थितियों में गेंदबाजी टीम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिसिप्लिन, समय की गरिमा को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो आने वाली भी जो टीमें हैं वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, चाहे मैच वन साइडेड हो या फिर मैच फंसा हुआ हो। अगर आप 35 मिनट में 7 ओवर समाप्त नहीं करते हैं तो फिर एक अतिरिक्त फील्डर को अंदर बुलाना पड़ता है आपको। देखिए 5 फील्डर अंदर रखने की आवश्यकता थी और वो अंदर आया हुआ फील्डर ने काम किया है। वैसे इन्हीं को अंदर बुलाया गया था सर्किल में और सर्किल में मौजूद है, इसलिए गेंद तक पहुंचे हैं। अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान सौंपी गई थी सुरेश को और सुरेश नाथ ने आते विकेट दिला दिया है। ये वही सुरेश नाथ है, ये सुरेश है और सुरेश नाथ जो है वो मयूर 11 में है। और ये सुरेश तमिल ने विकेट चटकाया है। अंतिम ओवर है और अंतिम ओवर में पहली गेंद पर, वैसे 5 गेंदों में 39 रही है, औपचारिकताएं महज बची है। सुरेश विकेट चटकाया, बट हम जिस सुरेश की बात कर रहे थे सुरेश नाथ जिन्हें एक बार फिर से हमने मयूर 11 की टीम में सम्मिलित होते हुए देखा। 1 लाख रुपीज इन पे इन्वेस्ट किए गए ऑक्शन में। सुरेश नाथ ने 2 विकेट चटकाए और अभी सुरेश तमिल है गेंदबाजी पर। हम बातचीत करें सुरेश नाथ की। और अब तो देखिए महज औपचारिकताओं का मंजर बचा है। इस बार भी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश, बट कहते हैं ना कि असफलता को आप स्वीकार करना चाहते हैं और जो कमियां आप में रही हो उस पर पुरजोर काम करना चाहते हैं और फिर आप चाहते हैं कि अपने पंखों को ऐसे खोलें कि आप बिल्कुल आसमान की ओर उड़ चलें। तो आपको अच्छा है कि पहले मैच में पता चले कि आपने कहां गलतियां की है। मयूर 11 ये चाहेंगे कि लिए मुकाबले में गलतियां ना करें, बट यहां पर सुरेश गेंदबाजी में कोई गलती नहीं कर रहे हैं और फील्डर ने कहा कि हम भी कोई गलती करेंगे नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पर एक अच्छा कैच, विकेट का होगा एक और पतन। और चलिए यहाँ पर वाइड को लेकर वो रिव्यू के चेक करने की मांग की गई है। देखिए वैसे गेंदबाजी टीम बड़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में है, बट ये टीम जानती है कि एक एक रन जो है वो अभी एनआरआर में आपके लिए बहुत
ऊपर या नीचे कर सकता है आपके लिए खेला। तो आप ये चाहते हैं कि एक एक रन के लिए आप लड़ें, एक एक रन के लिए आप भिड़ें, खड़े रहें, डटे रहें, प्रयास जो आपके हित में है, जो आप कर सकते हैं उसे लगातार करते रहें, क्योंकि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें तो गलत बात है। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर फिर से थोड़ी सी निर्णय आ चुका है कि ये फेयर डिलीवरी है, शफल कर गए थे बल्लेबाज और ये जो गेंद है वो विकेट के ऊपर से गई है, तो फेयर डिलीवरी का कॉल है। ऐसा लग रहा है कि अब इस ओवर में गेंदबाज और विकेट कीपर वो एंटिसिपेशन में ज्यादा हैं, वो ज्यादा एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मुकाबला अपनी समाप्ति की ओर है। अंतिम गेंद, पहला मुकाबला डे 3 शिव इंजीनियरिंग प्रेजेंट्स गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग। और देखिए जीत के लिए भी थोड़ा सा इंतजार है, जीत अभी भी हल्की सी ये गेंद दूर बची है। रेड डेविल्स अमर साय लिख दीजिए, अर्जित कर दीजिए। ये जीत जो है ये रेड डेविल्स अमर साय के लिए आ चुकी है। पहला ही मुकाबला GTCL में अपना खेल रहे थे और पहले ही मुकाबले में जीत अर्जित की है, शंखनाद की है, घोषणा की है।